आजमगढ़ मंडल के बलिया जिले के ग्राम सतहवा पोस्ट औराई की रहने वाली हरिंद्र यादव की बेटी आरती यादव के कारनामे सुर्खियों में है। आरती यादव की मां का नाम विमला यादव है। आरती यादव ने शिक्षा माफियाओं की मदद से वर्ष 2017 में ही हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा रेगुलर छात्रा के रूप में अलग अलग स्कूलों से पास की। हाई स्कूल की परीक्षा रेगुलर छात्रा के रूप में आरती यादव ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज बैरिडी अनवराई कला से पास की। आरती यादव का हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 27,98,543 रोल नंबर था। हाई स्कूल की परीक्षा में प्रयोगात्मक परीक्षा में सभी विषयों में 30 नंबर मिले हैं। इसके साथ ही पूर्णांक 600 में से 500 नंबर मिले हैं, जो कि 83% से अधिक है। वहीं आरती यादव ने वर्ष 2017 में ही बलिया के दूसरे महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज मेहराजपुर अचैथा अनवराई कला से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। इंटरमीडिएट की परीक्षा में भी आरती यादव रेगुलर छात्रा के रूप में अपना दाखिला लिया था। इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा में आरती यादव का रोल नंबर 21,20,696 था। आरटीआई से महादेव प्रसाद इंटर कॉलेज से मांगी गई सूचना में भी कॉलेज प्रशासन ने अपने यहाँ की नियमित छात्रा की पुष्टि की है। इससे समझा जा सकता है कि शिक्षा माफियाओं के हौसले कितने बुलंद है। इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट पतलूराम विश्वकर्मा का कहना है कि इस मामले की शिकायत बलिया के डीएम से भी डाक द्वारा की गई, पर बलिया डीएम ने इस गंभीर मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद इस मामले की शिकायत मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट का कहना है कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बारे में आरटीआई एक्टिविस्ट पतलूराम विश्वकर्मा का कहना है कि बलिया की आरती यादव ने जिस तरह से रेगुलर छात्रा बनकर एक ही वर्ष में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा पास की है। क्या है पूरा प्रकरण? ये स्वतंत्रता संग्राम ये है एक आरती यादव पुत्री हरिंद्र यादव माता विमला यादव ग्राम सतहवा पोस्ट औराई जनपद बलिया की निवासिनी है। इनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहदेव इंटर कॉलेज बाराडी लवाई पट्टी सतहवा जनपद बलिया से और श्री महादेव इंटर कॉलेज महाराजपुर अचैठा बलिया से इन्होंने 2017 में ही हाई स्कूल और इंटर दोनों की परीक्षा संस्थागत रेगुलर छात्रा रह करके इन्होंने किया है। जबकि आरटीआई से मैंने दोनों जगह आरटीआई लगाया, दोनों जगह से सूचना प्राप्त हो चुकी है कि इन्होंने रेगुलर छात्रा रह करके और क्लास लेते हुए इन्होंने किया है। बात जहां तक यह है, सबसे बड़ा सवाल तो ये शिक्षा विभाग के शिक्षा माफियाओं पर असर करता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो जीरो टॉलरेंस की सरकार कहने वाले कहते हैं कि माफिया सब समाप्त हैं, भाग गए, धराशायी हो गए। ये शिक्षा माफिया आखिर आ कहां से रहे हैं जो एक ही सत्र में 2017 में हाई स्कूल इंटर दोनों की छात्रा जो है परीक्षा उत्तीर्ण की है और दोनों की सर्टिफिकेट मेरे पास उपलब्ध है, जिसके संबंध में मैंने जिलाधिकारी बलिया को भी एक शिकायती पत्र दिया था। कोई कार्रवाई नहीं। मैंने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायती पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराया है और मैंने यह मांग किया है कि दोनों विद्यालयों के साथ साथ उस बच्ची का भी जांच होना चाहिए कि इस तरह का कूट रचना धोखाधड़ी करके अब 420 का काम किया जा रहा है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही, या तो सरकार में सम्मिलित लोग ऐसा कर रहे हैं। इसके पीछे मोटिव क्या है? अभी तक कुछ पता चल पाया है कि एक ही सन में जो है हाई स्कूल इंटर का परीक्षा उत्तीर्ण करना, क्या मोटिव रहा होगा? अब ये मोटिव तो सीधे वो छात्रा बता सकती है, तो विद्यालय के लोग बता सकते हैं, क्योंकि दोनों विद्यालय के लोग आपस में मिले जुले हुए हैं। और दोनों विद्यालयों से मेरे यहाँ एक विद्यालय से फोन भी आया था इस बात के लिए पूछने के लिए कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने स्पष्ट बताया कि मैं एक सोशल वर्कर आरटीआई एक्टिविस्ट हूं, मेरा वर्क है अपराध और भ्रष्टाचार पे फोकस करना। ठीक है, अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम मेरा यह है कि इसमें जांच करा करके दोनों विद्यालयों जो विद्यालय दोषी है उसके खिलाफ और उस छात्रा के खिलाफ जो इस तरह षड्यंत्र रच करके कूट रचना करके इस तरह दोबारा परीक्षा दी गई है, इन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और मुकदमा दर्ज हो। सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, पारदर्शी है, उसके बाद भी जो है एक ही ईयर में जो है फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है और नेट पे भी जो है ऑनलाइन होता है सब चीजें, तो कैसे शो नहीं कर पाया, कैसे लोगों को पता नहीं चल पाया? अब ये तो शिक्षा माफिया किस तरह से और विद्यालय वाले किस तरह से हावी हैं इस पोर्टल पे कि पोर्टल शो नहीं करता है, ये शिक्षा माफियाओं की देन है। और कहीं न कहीं से इन लोगों की भी पकड़ शासन में बनी हुई है।
जिसके कारण इस तरह होता है।